Good morning class. In last class we studied about animal fiber. So today's topic is plant fiber. हमने फाइबर पढ़े थे, दो टाइप के होते हैं, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर. तो प्लांट फाइबर क्या होता है? These are obtained from plant sources. यानी ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें प्लांट फाइबर कहा जाता है. जैसे कॉटन, जूट, फ्लेक्स, हेम्प, ये ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. In addition to these, coconut fiber are also taken in various uses. कोकोनट फाइबर का भी बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे रूप्स, रस्सी बनाने में, मैट्रेस, चटाई बनाने में और डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ों में. तो कोकोनट फाइबर भी हमें प्लांट से मिलता है. नाउ हमने नेचुरल में दो पार्ट पढ़े थे, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर. नाउ सेकेंड पार्ट इज सिंथेटिक फाइबर. नॉर्मली सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, यानी कि जो हम लोगों द्वारा बनाए जाते हैं. फाइबर दैट आर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली इन फैक्ट्रीज, यानी ऐसे फाइबर जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करके ऐसे फाइबर्स को कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर. एग्जाम्पल रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा. यानी कि ये ऐसे फाइबर्स हैं जो नॉर्मली हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं विद द यूज़ ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. ठीक है, तो जो हम लोग केमिकल के द्वारा बनाते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं, उन सारे फाइबर्स को कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर. नॉर्मली नायलॉन जो है वो यूज़ होता है पैराशूट्स बनाने में. वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नायलॉन का यूज़ हुआ था पैराशूट्स बनाने के लिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न रखना है. नाउ कैसे बनाया था, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? द सैम्पल ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स. हम डिफरेंट फैब्रिक के सैम्पल्स लेंगे और सारे सैम्पल को अलग अलग कपड़े में से एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, कॉलम बनाएंगे, चार्ट पेपर बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे, नाम लिखेंगे. जैसे कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन का फाइबर और ये कहाँ से मिलता है, एक एक्टिविटी है. इससे हमें क्या मिल जाएगा, कौन से फाइबर प्लांट से मिलते हैं, कौन से फाइबर एनिमल से मिलते हैं, कौन से फाइबर नेचुरल हैं और कौन से फाइबर सिंथेटिक है. ये सारी चीज़ें हमें इस एक्टिविटी के थ्रू पता चल जाएंगी. नाउ द नेक्स्ट इस कॉटन. यहाँ हम कॉटन की बात करें, कॉटन क्या था, हमारा प्लांट फाइबर था. तो अभी हम कॉटन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे. तो अमॉन्ग ऑल द फाइबर्स कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन इंडिया. बाकी सब फाइबर्स के मुकाबले कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है. कॉटन इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन पंजाब. कॉटन जो है वो पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, यानी ज़्यादातर स्टेट्स में कॉटन की ही खेती की जाती है और कॉटन ही पाया जाता है. तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में हमारे यहाँ पे जो फाइबर होता है वो कौन सा फाइबर है, कॉटन है. मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द कॉटन प्लांट. जो सबसे ज़्यादा सुटेबल सॉइल होती है कॉटन उगाने के लिए, कॉटन प्लांट के लिए, वो सॉइल होती है ब्लैक सॉइल. क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी टू रिटेन वाटर. क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर को रिटेन करने की, बनाए रखने की, क्योंकि कॉटन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की. कॉटन सीड्स आर सो इन अर्ली स्प्रिंग. कॉटन फ्लावर्स ऑफ येलो कलर. सबसे पहले कॉटन के फ्लावर आते हैं येलो कलर के विद इन 2 मंथ्स के अंदर. आफ्टर अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों बाद, द पेटल फॉल ऑफ एंड ग्रीन कलर स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वो जो पत्तियां होती हैं वो फैल जाती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ, और एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहा जाता है कोकोनट बॉल्स, लाइक दिस. ठीक है, ये कोकोनट बॉल्स हैं. ओके, आर एक्सपोज्ड इनसाइड द कॉटन बॉल्स. कॉटन बॉल्स के अंदर ग्रो स्मॉल सीड्स एंड कॉटन फाइबर्स. उसके अंदर कॉटन बॉल्स के अंदर सीड ग्रो होते हैं और कॉटन फाइबर ग्रो होता है. ऑन मैच्योरिंग दीज बॉल्स, जब ये बॉल्स बड़ी हो जाती हैं, बस्ट ओपन एंड वाइट फल्फी मास इज रिवील्ड. तो उसके अंदर से एक वाइट कलर का फल्फी चीज निकलती है. इन दिस वाइट मास, इस वाइट मास से कॉटन सीड कवर्ड होते हैं विद कॉटन फाइबर. दीज आर ऑफ द साइज ऑफ लेमन. ये लेमन के साइज का होता है जो सीड को कवर अप करके रखता है, और उसी क्या कहा जाता है, कॉटन. यानी जो वाइट मास होता है, ठीक है,
जो उस सीड को कवर करके रखता है वो क्या होता है, हमारा कॉटन होता है, और सीड का यूज़ वापस हम कॉटन प्लांट के लिए कर लेते हैं। दीज वाइट मासेज ऑफ कॉटन आर हैंड पिक्ड फ्रॉम बोल्स, उसको बोल्स को हाथों से हम तोड़ सकते हैं, बट दीज आर नॉट येट रेडी टू मेक क्लॉथ्स, लेकिन ये अभी रेडी नहीं है कपड़े बनाने के लिए। दे आर टू बी पास थ्रू वेरियस प्रोसेस, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हमें यूज़ करने पड़ेंगे तभी वो कपड़े बनाने के लिए तैयार होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइबर्स आर रिमूव फ्रॉम द बोल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइबर को निकालना होगा उस बोल से। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गिनिंग, यानी वो प्रोसेस जो हमें फाइबर रिमूव करने के लिए यूज़ करना होता है बोल से, उसे गिनिंग कहते हैं। देन दे आर स्पन टू फॉर्म थ्रेड और यार्न्स, तो फिर उसे थ्रेड और यार्न बनाने के लिए भेजा जाता है। नाउ दीज यार्न्स आर वोवन टू मेक फैब्रिक, और इस यार्न से हम फैब्रिक तैयार कर लेते हैं। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बोल्स, कॉटन बोल से हम कॉटन फाइबर कैसे लेते हैं। सबसे पहले जो सीड होती है वो कॉटन फाइबर में अटैच्ड होती है, उन्हें सेपरेट करते हैं, और इस स्टेज पे इट इज़ लाइक अ टेंजल्ड बंच ऑफ हेयर, ये एक बहुत बालों का गुच्छे की तरह दिखाई देता है। हाउ डू वी अनटेंजल अवर हेयर, हम कैसे अपने बालों को सुलझाते हैं, ऑब्वियसली विद द कॉम, ऑब्वियसली कॉम्स की हेल्प से, कंघे की हेल्प से। द सेम प्रोसेस इज डन हेयर इज गिनिंग, तो यहाँ पे गिनिंग के लिए भी हमें वही प्रोसेस करना है, यानी बॉल से फाइबर को हटाने के लिए हमें कॉम्ब यूज़ करना है, इसको कहा जाता है कॉम्बिंग। दिस इज़ डन विद स्पेशल कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो होता है प्रोसेस, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से होता है, जिसको कहा जाता है गिन्स। दिस इज़ डन बाय बोथ हैंड एंड मशीन, ये हैंड और मशीन दोनों की हेल्प से होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बोल्स, कॉटन बोल से कॉटन फाइबर को सेपरेट करने का प्रोसेस कॉम की हेल्प से, उसको कहा जाता है गिनिंग। यानी गिनिंग की प्रॉपर डेफिनेशन ये हो गई कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन बोल्स विद द हेल्प ऑफ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गिन्स इज कॉल्ड गिनिंग। ओके, नाउ लास्ट, दिस सेपरेटेड फाइबर आर पास्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड बेलेज, और ये जो सेपरेटेड फाइबर्स होता है इसको बंडल्स बना दी जाती है, यानी गुच्छे बना दिए जाते हैं, इसको कहा जाता है बेल्स। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।